जरूर है, हमें मारा जाए ना मेड इन अमेरिका की गोली से, फिर हमें तकलीफ कम होगी और खुशी ज्यादा होगी। जब हम और हमारे शहीद जख्मी जब मेड इन पाकिस्तान की गोली से शहीद और जख्मी होते हैं ना, फिर हमें ये तकलीफ होती है कि हमारे बड़ों ने ये वतन इसलिए बनाया था। और हमारे बड़ों, ये मैं बातें अब बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ कि जनाब जब लोहारी में खत्म नबूवत की जनाब परवानों पर गोलियां चलाई ना, तो एक माई साहबा बाहर आ गई और माई साहबा ने आकर बाहर पता क्या कहा था, उन्होंने कहा ढाके में जो गोलियां बचा कर लाए थे वो माओ को मारने के लिए लेकर आए हो। हम ये पूछते हैं जो कश्मीर से गोलियां बचा कर लाए हो वो लब्बैक या रसूलुल्लाह वालों को मारने के लिए रखी हुई है। और जनाब जो बांग्लादेश में भाग कर आए थे, असला छुपा कर वापस लाए थे, ये जो तुमने असले बनाकर रखे हैं ये अपनों को मारने के लिए रखे हैं। अगर तुमने अपनों को मारने के लिए रखे हैं तो याद रखना हम भी अपनों से खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने नजरिए से एक हरफ भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तुम जो मर्जी कर लो, अभी तुम्हारा बस और चलता है, लाओ। मैंने तो कहा एक एक करके नहीं, इकट्ठे भी लाओ। हम मर जाएंगे तो क्या तुम समझते हो अल्लाह ने जब अपने दीन का काम लेना हुआ वो अबाबिलों से भी ले लेगा। हाँ, जब उसने काम लेना था अपने हबीब की इज्जत का, उसने मंगोलों के कुत्ते से भी ले लिया था। और वो जो समझते हैं हम बड़े ताकतवर हैं, बस निकल गई ताकत, हो गए नंगे, ला देते कपड़े चौके, बस इतने। हुण गिनो गद्दार कौन है? हारो गद्दार है जैसे हुजूर दी नामूस नाल गद्दारी की थी। हारो शख्स गद्दार है और कहंदा मेरे शहीदां नूं दर्द है, मैनू अपने शहीदां दा दर्द होया। मैं कहा जिन्हां दे सदके शहादत मिली उन्हां दा दर्द कदी नहीं होया, कदी नहीं होया उन्हां दा दर्द, कदी नहीं ख्याल आया कि असां भी कलमा पढ़िया होया, असीं जिस मुल्क के करो फरना फिर रहे हैं ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी बुनियाद पे मिलिया, कदी ये ख्याल नहीं आया। लेकिन इन नहीं, बाबा जी ने मां लौट के दुआ मांगी सी, अल्लाहुम्मा से मददा वक्तुलहुम बददा ला तुबकी मिनहुम अहदा। और एक बुजुर्ग हजरत इमाम हसन बसरी के सामने कैसी किसने क्या सी, उन्होंने क्या या अल्लाह इन्हां दा अंजाम बड़ा बुरा करी और इन्हां नूं बड़े बड़े अंजाम नाल करी। ते उन्हां दे शागिर्द फरमान लगे हजूर एक दुआ और कर दो। ए बाबा जी के सामने मैं कीती सी कि जनाब बाबा जी दे अगे अर्ज ए मैं गल कीती सी, बाबा जी फरमान लगे ना इन्हां दा अंजाम, मैं कहा हुजूर नाल उन्हां बुजुर्गां ने मैं ओ पढ़ी सी गल से मैं ओही दोहरा दित्ती, क्योंकि असां तां अपने बड़ियां कोल चीज़ां लैणियां ना, अंग्रेज को तां नहीं लैणियां। असां ओ फलसफा तां नहीं लेना जड़ा जनाब यूरोप की एनका पा के शहादत दा फलसफा होवे। ना शहीद भी नहीं बनता वो तो इंसान भी नहीं बनता जो जनाब यूरोप का इस्लाम विच पाना चाहते हैं। मैं कहा जनाब एक दुआ बाबा जी होर कर दो। फरमान लगे की, मैं कहा जी इन्हां दी जिल्लत असीं अपनी अखां नाल वेख के जाइए। फिर बाबा जी सन्ना फरमान लगे मैं अगली दुआ भी कर देना, या अल्लाह इन्हां दी जिल्लत साढ़े अखों लिख दे। जिंदाबाद। और कौमें वही जिंदा रहती हैं जो अपने मोहसिनों को याद रखती हैं, जिनको अपने शहीदों के लहू की परवाह होती है। वो कौमें मिट जाती हैं जो अपने मोहसिनों को भूल जाएं और जो अपनी कुर्बानियों को भूलकर नए मजों में लग जाएं। हाँ, ये याद रखना हम अपने शहीदों को भूले नहीं हैं और ना कभी भूलेंगे। हमें इनके कतरे का एक एक लहू का एक एक कतरा याद है और उसका ये भी याद है कि इसका अंजाम हमने इसका बदला इस सूरत में लेना है कि हमने हुजूर के दीन को तख्त पर लेकर आना है। और फिर बख्तावर शहीद को जब सरकारी प्रोटोकॉल के साथ जो हकीकी हुजूर के दीन के बारे और पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा के आएंगे ना और ये कहने आएंगे क्या शहीदों तुम्हारा खून रायगा नहीं गया, तुमने जिस मकसद के लिए खून दिया था वो मकसद अब पाकिस्तान के तख्त के ऊपर है। हमने इस मकसद के लिए जाने दिए हैं और ये जाने मजीद भी इसी मकसद के लिए रखी हुई है। हाँ, जब वक्त आएगा, जब वक्त पड़ेगा, इंशाअल्लाह वो जाने देने के लिए तैयार है। अगर तुम कहते हो कि हुजूर की इज्जत पर, नामूसे रिसालत पर, नजरिए पाकिस्तान पर बात करना जुर्म है, तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे,
सरे बाजार करेंगे, और अगर वक्त पड़ा तो इंशाअल्लाह सरेदार भी करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए।